हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके चैनल लाइफस्टाइल विद शिवानी में। मैं हूँ शिवानी और ये जो व्लॉग है ये है 16 जुलाई का। आज गोल्डी की छुट्टी है और तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे 5 बजे उठ के ही सारे काम करने हैं। फिर मैं थोड़ा सा ना लेट ही उठी हूँ आज, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, मुझे नींद वैसे भी बहुत कम आती है और मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ मुझे ना नींद अच्छे से आए, पर पता नहीं क्यों वही 5 बजे आंखें मेरी खुल जानी है और रात को भी मतलब कभी तक ना सुलाओ ऐसा चलता रहता है। तो नींद मतलब जैसे कहता है ना, मुझे बहुत ही कम आती है। यहाँ पे ना मेरे सिर में 2 दिन से दर्द हो रहा था, पता नहीं आंखों के ऊपर हो रहा था अजीब सा, या तो आई साइड की वजह से और ज़्यादा वीक ना हो गई हो, या फिर बालों में जो पसीना आता रहता है उसके वजह से। मुझे ना स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। हालांकि बृहस्पतिवार का दिन है, लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी बालों में ऑयलिंग की। बृहस्पतिवार को मैं वैसे भी हेयर वॉश नहीं करती, कपड़े वगैरह नहीं धुलती, लेकिन आज मेरी हालत ना मतलब सुबह ऐसी थी कि मैंने उठते ही अपने बालों में ऑयलिंग की। मैंने तेल में दही मिक्स किया, सरसों वाले तेल में, और बहुत अच्छे से बैठ के मसाज की और इतना ज़्यादा रिलीफ मुझे मिला ना कि क्या ही मैं बताऊँ। ऐसा हो रहा था मेरे सिर ना जैसे मतलब जकड़ा हुआ सा हो रखा हो, अजीब सा ही। और अकेले रहते हैं तो खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मम्मी के पास होती हूँ तो मम्मी बालों में बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहती है, बट यहाँ है ना मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी रहते हैं तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो फिर ये लगता है कि जितना अच्छे से कर लो उतना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे बालों में आज मैंने काफ़ी 15-20 मिनट का टाइम दिया, मैंने इतने अच्छे से मैंने मसाज की। थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ था जब ऑयलिंग की मैंने बालों में। और बस हेयर वॉश तो आज फिर मुझे करना ही पड़ेगा, भले ही थर्सडे क्यों ना हो। उसके बाद यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी। गोल्डी और उसके पापा भी सोए हैं तो ये चेंज कर दूँगी। वॉश तो आज मैं नहीं करूँगी, बस चेंज करूँगी और मशीन में डाल दूँगी। और जब अकेले रहता है ना तब एक एक चीज़ खुद से मैनेज करना ना मतलब फिर ये लगता है कि बस फटाफट से करते चले जाओ, क्योंकि हमें ही करना है। ऐसा तो कोई नहीं है कि आके हमारा काम कुछ कर देगा। तो बस मेरे हस्बैंड, मैं, मतलब जो भी अकेले रहता है उनको खुद ही मैनेज करना होता है। यहाँ पे बाहर वाले बेड की मैंने बेडशीट चेंज की। फिर इस रूम की भी मुझे थोड़ा गंदी सी लग रही थी। बेडशीट का तो मुझे क्या है ना, 3 दिन चलती है मुश्किल से। हालांकि इतनी गंदी वो होती नहीं है, क्योंकि कोई गंदा करने वाला है नहीं मेरे घर में, बट मेरी आँखों को वो फिर अच्छी नहीं लगती। मुझे ना एक बेचैनी सी होने लगती है कि बस इनको फटाफट से मैं चेंज कर दूँ। तो मैंने ना बेडशीट चेंज कर दी। इधर सोफ़ा कवर वगैरह मैं झाड़ के अच्छे से फिर से सेट कर दूँगी, क्योंकि गोल्डी ना यहीं पे बैठ के खाती है, टीवी देखती है, अपना ड्राइंग वगैरह जो करती है ना वो उसका यहीं पे सोफ़े पे ही होता है, क्योंकि सामने टीवी लगा हुआ है। तो वो अपना स्क्रीन टाइम भी यहीं पे एंजॉय करती है और खाना पीना सब कुछ यहीं पे करती है। देन उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। रात को जितने बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे उनको मैं रख देती हूँ ऐसे ही। फिर मैं ना उनको स्टैंड में सुबह के टाइम पे लगाती हूँ, क्योंकि जितना उनका पानी होता है ना वो सारा निकल जाता है। फिर स्टैंड में लगा दो तो ठीक रहता है। यहाँ रूम में आई, दोनों जने उठ चुके थे, ये भी गोल्डी और इसके पापा भी उठ गए थे। तो बस ये भी जो ओढ़ने वाली चादरें वगैरह हैं उनको रख दूँगी फ़ोल्ड करके। और मैं तो फिर भी ओढ़ लेती हूँ, लेकिन गोल्डी तो ना भाई बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती है। और वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है कि ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा सा लगता है कि हाँ चादर ओढ़ लो। उसके बाद ये रूम वगैरह बिल्कुल अच्छे से ठीक कर दूँगी। और मुझे ना गोल्डी के बालों में भी ऑयलिंग करनी है। पता नहीं ये बरसात की वजह से या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, क्या रीज़न है। अभी ना मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो हो ही रहा है, मैं गोल्डी के बालों में भी देख रही हूँ कि उसके भी बाल काफ़ी झड़ रहे हैं। जब मैं ऑयलिंग करती हूँ ना तो मतलब टूट टूट के हाथों में आते हैं, ये वाला हाल उसका हो रखा है। तो मैं बोल भी रही थी इनसे कि गोल्डी की ना कटिंग कराते हैं, इसके थोड़े और छोटे कराते हैं बाल, क्योंकि अभी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी से बढ़ाने हैं। तो फिर देखते हैं किस दिन जाएं किस दिन नहीं। यहाँ पे ना ये सब काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह भी लगाया और इधर उधर जितना भी कुछ फैला होता है ना वो सब सुबह मैं जैसे समेटती हूँ झाड़ू पोछा से पहले, वो सब किया। उसके बाद गोल्डी को लग गई थी भूख, तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे कुछ दे दो। अब मैंने उसको बोला दूध बना देती हूँ। उसने बोला नहीं मम्मा दूध मत बनाओ, और मुझे ना मैंगो दे दो कट करके, मैंगो शेक बना दो। यहाँ पे मैं मैंगो फिर काट रही थी, तो ये ना कुछ ज़्यादा ही पका हुआ सा था एक मैंगो। फिर मैंने इनको दे दिया कि इसको ना आप देखो अच्छे से, ऐसा ना हो इसमें कीड़े वगैरह हो, क्योंकि ना अभी
थोड़े टाइम पहले आम आए थे घर पे, तो उनमें ना मतलब 1-2 ही ठीक निकला होगा, अदरवाइज़ सब में कीड़े थे। तो एक यहाँ पे मैंने इनको दे दिया, ये अच्छे से उसको चेक करके काट देंगे। और एक का यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो आज ना टाइम काफ़ी लगने वाला है घर के काम में, तो फिर मैंने ना इतना बना लिया जो हम तीनों ही पी लें। और मैं ना बस काम को इसी तरह से करती जाती हूँ, जो भी काम मुझे सामने दिखते हैं ना, मैं फिर उनको ऐसे नहीं चलती मतलब कि मुझे 11 बजे ही करने हैं या 12 बजे भी, सामने दिखते जाए मैं फटाफट से करते जाती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना, हमारा काम कभी भी बढ़ता नहीं है और टाइम पे होता रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मैंगो शेक बनाया, सारे जितने भी बर्तन होंगे मैं सब सिंक में डाल दूँगी और लगे हाथ उनको सबको वॉश करके रखूँगी। उसके बाद ये जो ड्रॉर मेरी किचन में रखे हुए हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने इनको देखा ही नहीं था इनमें है क्या। तो फिर मैं वही चेक कर रही थी कि इनमें क्या क्या रखा हुआ है, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए। तो इसमें ना मैंने रखा हुआ है खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा, मतलब जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मैगी मसाले के पाउच, इनो का पूरा पैकेट है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई होती है, वो वाली रखी हुई है। तो मैंने ना इसमें से सामान निकाल के इसको क्लीन किया। और हम लोग ना जैसे हाउसवाइफ होता है, अगर हम मतलब एक ही दिन अगर हम सारी सफाई करने चलेंगे तो वास्तव में हालत ख़राब होनी है, मेरी भी होती है। लेकिन मैं क्या करते रहती हूँ ना, जैसे एक एक दिन करके थोड़ा 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 करते रहती हूँ। देखो जो डेली का काम होता है वो तो डेली होता ही है, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह किचन का तो होता ही है, तो ये तो हमारे डेली के काम है। बट इसके अलावा ना जैसे अलग से कुछ काम होते हैं, मान लिया जैसे मुझे ये रैक ही साफ़ करनी है आज, तो मैं बीच बीच में किसी भी दिन उसको कर दूँगी। और जैसे गोल्डी की अलमारी है बुक्स वगैरह की, उसको कर दूँगी। तो इस तरह से ना हमारे काम ना मतलब सही से होते रहते हैं और ना घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और जब हमारा घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो एक पॉजिटिविटी आती है जो कि अच्छा, खुद को आँखों को अच्छा फील होता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जैसे घर गंदा होता है ना, फैला होता है, मतलब हमारी तबीयत कभी कभी जैसे ख़राब हो जाती है, फीवर आ गया है कुछ भी, मेरे साथ तो देखो होता है और मुझे लगता है जितने भी हाउसवाइफ है ना सबके साथ होता होगा। तो उस दिन हम अपने घर को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते क्योंकि हमें हिम्मत ही नहीं होती। बट जहाँ हम दवाई वगैरह ले लेते हैं और फिर हमें 1-2 घंटा बाद थोड़ा रिलीफ फील होता है, उसके बाद हम फट से उठ जाते हैं और सबसे पहले चीज़ हमें यही लगती है कि अपने घर को अरेंज करते हैं, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और कुछ तो हमें बुखार है ही, कुछ और ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ें होती है। तो ना मतलब हमें लगता रहता है कि घर को ना टाइम टू टाइम अरेंज करना चाहिए। यहाँ पे फिर ना शाम का टाइम हो गया था, दोपहर में मैंने कुछ नहीं किया था भाई, काफ़ी काम हो गया था, क्योंकि जो बाथरूम वगैरह के गेट वगैरह है ना वो बहुत लाइट कलर के हैं, उनको आज इन्होंने और मैंने साफ़ किया। तो यहाँ पे फिर शाम का खाना मैं बना रही हूँ, रात का ही मान लो, आज थोड़ा मैंने जल्दी बना दिया था। तो यहाँ पे दिन में जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना आलू टमाटर की, वही रखी हुई थी और रोटियाँ मैं सेक दूँगी। सलाद मैंने काट दी, मेरे हस्बैंड को ना नींबू डाल के खीरा और प्याज वाली सलाद बहुत पसंद है। खीरा भी मत दो, बस उनको प्याज में नींबू डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कितने ही दिन हो गए मैं सोच रही थी कि मैं ना बेसन के लड्डू बनाती हूँ, सोचते 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 4-5 दिन से आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं मतलब रख दूँगी बना के। तो इसीलिए ना शाम का जो खाने का काम था वो मैंने थोड़ा सा जल्दी किया, जिससे ना मुझको टाइम मिल जाए, क्योंकि गोल्डी की यूटी भी चल रही है एक साथ, वो तो उसको भी मतलब टाइम देना, उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने खाना रेडी कर दिया। गोल्डी ने मना कर दिया था, उसने शाम को ही थोड़ा सा कुछ खाया था दूध दूध के साथ, तो इन्होंने खा लिया और 2-3 रोटी मैंने अपने लिए बनाई। बट इनको मैंगो काट के दे दूँगी, गोल्डी को मैंगो बहुत पसंद है तो उसको दिन में 2-3 बार मैं दे देती हूँ, तो वो खा लेती है। मैंगो शेक बना दो या मैंगो काट दो, तो यहाँ पे मैंगो काट देती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फटाफट से पूरा किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मुझे करनी है लड्डू बनाने की तैयारी। तो मैं अपने छोटे से घर को ना कुछ इसी तरह से मैनेज करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें करते रहती हूँ, जिससे वो साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। और सरकारी क्वार्टर तो ऐसे ही होते हैं, मतलब स्पेशियस नहीं होते इतने ज़्यादा, थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन हम इस तरह से अगर काम को करके चले ना, मतलब आलस में ना ही बैठे तो अच्छा है, क्योंकि मैंने ना आलस में बैठ के भी देख लिया भाई, उससे ना काम बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। जैसे सोचते हैं ना कि 1 घंटा बैठ जाते हैं उसके बाद करेंगे, कुछ नहीं होता, बस जब मन में आए तब वो काम कर लो फटाफट से, वो ज़्यादा बेटर है।
तो अभी मैं ना यही चीज़ मतलब अपनाने लगी हूँ कि जब मुझे लग रहा है ना कि हाँ ये काम कर लेना चाहिए तो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना मैं बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी करने लगी। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, पहले थोड़े से बनाऊँगी क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि बने ही ना अच्छे। तो मैं पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाऊँगी, उसके बाद फिर से बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया था, बेसन लिया था, इसको भून लेंगे बहुत अच्छे से। मैं ना कुछ भी जब बनाती हूँ उससे पहले अपने मम्मी से पूछती हूँ क्योंकि मम्मी को ना ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आती है। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ पहले फ़ोन पे कि क्या कैसे करना है, फिर मैं वही चीज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन को भून लिया देसी घी में, और बूरा मैंने मंगा के रखा था तो मैं बूरा इसमें मिक्स करूँगी इसको ठंडा करने के बाद। तो यहाँ पे ना इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो यहाँ धीरे बहुत कम आँच में मैं इसको भून रही थी क्योंकि मुझे बताया था मम्मी ने कि मीडियम भी नहीं करना, बिल्कुल कम आँच पे धीमे धीमे से इसको भूनना है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ अब ये भुनने मतलब लग ही रहा है, थोड़ी सी कमी इसमें है। तो बस मैंने इसको चलाया अच्छे से, और अभी ना मैं इस पर थोड़ा सा छींटा पानी का डाल दूँगी। उससे क्या होगा ना, ये दानेदार बनते हैं लड्डू जो बनाते हैं ना हम, वो थोड़ा दानेदार बनते हैं। बेसन को मैंने रख दिया बाहर टेबल पे फ़ैन के नीचे, जिससे वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम में ना बूरा नहीं मिलाना, उसको ठंडा करना है फिर उसमें बूरा मिलाना है। तब तक ये कुछ सब्जियां लाए थे, कच्चे केले और टमाटर, हरी मिर्च, अरवी वगैरह, तो इनको वॉश करके मुझे रखना है। मैंने इनसे बोला था मतलब कि कुछ सब्जी लेके आना, टमाटर आलू प्याज तो आने ही थे, तो ये दोनों ही सब्जी ना ऐसी लेके आए जो दोनों ही सूखी बनती है, आलू भी और अरवी भी। हालांकि अरवी रसे वाली बनती है लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि ना मतलब इस टाइम पे रसे वाली अरवी अच्छी ही नहीं लग रही, तो मैं उनको क्या करती हूँ ना, बॉईल करके और सूखा फ्राई करती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी सुबह के लिए करके रख देती हूँ। थोड़े से चने मुझे भिगाने हैं जिसे मैं सुबह बॉईल कर दूँ, तो ये मतलब किसी भी तरह या तो प्याज टमाटर नींबू वगैरह डाल के खा लेंगे या फिर ऐसे ही खा लेंगे। इधर थोड़े से बादाम और अखरोट फिर मैंने रखे। तो ये सुबह के लिए कुछ तैयारियां मेरी होती है जो रात को डेली ही होती है। यहाँ पे दही मुझे जमाना है, तो बस दूध लिया और उसमें जामुन मिक्स किया, एक दो बार उसको उछाला और रख दूँगी ढक के। गर्म करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और गर्मियों में ना जब भी मैं दही जमाती हूँ ना, मैं फ्रिज का दूध ऐसे ही निकालती हूँ, उसमें जामुन लगाती हूँ, एक दो बार उसको घुमाती हूँ इधर से उधर, और बस दही हमारी सुबह बहुत बढ़िया से जम के, बल्कि खट्टी नहीं होती है, ऐसे वाली बनती है। यहाँ पे जब ये ठंडा हो गया था अच्छे से, इसमें मैंने बूरा ऐड किया और बस फटाफट से इसके लड्डू बना दूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आपको मेरा व्लॉग थोड़े भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे गोल्डी आ गई थी लड्डू खाने के लिए। तो बस मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।